इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपके लिए नए नए प्रोफेशनल एपिसोड्स लाता है जो बेसिकली इंडस्ट्रीज पे बेस्ड होते हैं। आज इंडस्ट्री पॉलिसी की हम बात करने जा रहे हैं। यूपी गवर्नमेंट जब भी फॉर्म हुई तो उसने अलग अलग पॉलिसीज़ बनाई, जिसमें सबसे प्रोमिनेंटली जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिसी है वो फूड पॉलिसी है। उत्तर प्रदेश फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी 2017 के क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो आपको जानना ज़रूरी है। बेसिकली किस विजन को लेके बनाई गई है, टू इंश्योर बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, क्योंकि स्टेट जो है वो हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो उसकी एक बैलेंस ग्रोथ होनी चाहिए। प्रोवाइड मैक्सिमम बेनिफिट टू द ऑल स्टेक होल्डर्स। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें फार्मर्स भी हैं, इसमें वो मैक्रो स्मॉल यूनिट्स भी हैं, वो एग्री इंफ्रा यूनिट्स भी हैं, तो बहुत सारे लोगों जितने स्टेक होल्डर्स हैं स्पेशली उनको बाय एस्टैब्लिशिंग ए यूपी एज ए लीडिंग फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन द कंट्री। हम लोग बहुत सारे जो है वो फूड सेक्टर्स में नंबर 1 है, नंबर 2 है, और आगे भी हम उसमें बहुत और जो जहाँ पे हम पीछे हैं उनको भी हमको अपने एक क्युमुलेटिव ग्रोथ करनी है। जहाँ पे नंबर 1 है उसको और एक्सटेंड करना है, और जहाँ पे हम अभी पीछे हैं वहाँ पे और उस फूड प्रोसेसिंग यूनिट को बढ़ावा देके हम आगे बढ़ सकते हैं। इसका बेसिक ऑब्जेक्ट विजन ये है, और ऑब्जेक्ट हमारे यूपी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री 2017 का जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू इंश्योर फेयर एंड रेमुनेटिव प्राइस टू द प्रोड्यूस ऑफ द ग्रोवर्स। उनके प्रोड्यूस को जो है हमारे जो किसान हैं उनको एक रिजनेबल फेयर प्राइस मिले। जैसे मोदी सरकार का भी जो है विजन है कि जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी इनकम को तभी दूना किया जा सकता है जब उनको एक फेयर प्राइस मिले। अभी उसको 1.5 गुना जो उनकी कॉस्ट है उसका 1.5 गुना फिक्स किया गया है, तो जो भी ग्रोवर हैं उनको एक अच्छी फेयर वैल्यू मिले। वैल्यू एडिशन टू द प्राइस ऑफ रॉ प्रोड्यूस, उनमें जो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं जो रॉ प्रोड्यूस है उसको हम लोग उसमें कुछ वैल्यू एडिशन कर सके। प्रमोट द सेटिंग अप ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, छोटी छोटी और या बड़ी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाए। ईज अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर ऑन ए कम्पिटिटिव प्राइस, तो जो हमारे कंज्यूमर है उसको एक प्रोडक्ट जो है वो प्रोसेस फूड जो है एक अच्छी प्राइस पे मिल सके, और इससे जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया जा सके, और स्किल लेवल पे मैन पावर को इस सेक्टर में एक नए आयाम की तरह उनको ग्रोथ किया जा सके, जिससे कि नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। ये बेसिकली ऑब्जेक्ट है कि जो फार्मर्स हैं, जो ग्रोवर्स हैं, उनको भी अच्छी प्राइस मिले, जो कस्टमर है उसको बेटर प्रोड्यूस है जो है वो कम्पिटेटिव प्राइस पे मिले, और साथ में इस पूरे सेक्टर में एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, इसलिए ये पॉलिसी दी गई है। सो बेसिकली जो एरिया, जैसे आप जानते हैं कि फूड एक बहुत बड़ा डोमेन है, इसमें सारे जो भी फूड प्रोसेस में आते हैं एरिया वो कवर किया गया, डिफाइन भी किया गया कि प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, फ्लावर्स, स्पाइसेस एंड मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स और मशरूम की अगर प्रोसेसिंग में कोई भी यूनिट इन्वॉल्व है तो वो फूड प्रोसेसिंग में आती है। Processed product based on the agriculture produce such as food grains, pulses and oil seeds, जो नॉर्मल हमारे फूड ग्रेन्स हैं उनको अगर हम प्रोसेसिंग करते हैं तो वो भी इसमें आते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट, जो एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, ज़्यादातर जो जैसे मिल्क पाउडर है, बेबी मिल्क फूड है, जो है वो मेल्टेड मिल्क है, फूड्स है, जो कंडेंस मिल्क है, घी है, अदर डेयरी प्रोडक्ट है, पोल्ट्री, एग, मीट और मीट प्रोडक्ट्स, ये सारे एग्री बेस्ड प्रोडक्ट, एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट जो भी है वो सारे प्रोडक्ट इसमें आते हैं। फिश प्रोसेसिंग भी फूड प्रोसेसिंग का ही पार्ट होता है। प्रोसेसिंग रिलेटेड टू ब्रेड, ऑयल सीड, एडिबल फूड आइटम, ब्रेकफास्ट फूड, स्वीट्स, जितना भी कुछ है ये सारा जो हम जिसको बेकरी इंडस्ट्री कहते हैं, जिसको कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री कहते हैं, वो सारा इसमें कवर होता है। स्पेशलाइज्ड पैकेजिंग ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, अगर कोई स्पेशलाइज पैकेजिंग कर रहे हैं हम किसी जो पर्टिकुलर उसको जो प्रोड्यूस है उसकी हम अगर पैकेजिंग भी कर रहे हैं थोड़ी स्पेशलाइज और मैकेनाइज है तो वो भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मानी जाती है। रेफर व्हीकल्स जो और मोबाइल प्री कूलिंग वैन्स जितने भी एसी वैन्स हैं जिनमें हम लोग एक जगह से दूसरी जगह कोल्ड चेन के में लेके जाते हैं, वो भी फूड प्रोसेसिंग का पार्ट है। क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड ऑन दी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, जो भी पोस्ट हार्वेस्ट
के लिए भी जो हम काम कर रहे हैं, जो पुअर और वेस्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, वो भी सब फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में आता है। इसमें प्रायोरिटी जो है वो हमारा बेसिकली बेसिक प्रायोरिटी के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज डेवलप की जाए जो एग्रो प्रोसेसिंग के लिए हो, ऐसे फूड प्रोसेसिंग जोन्स को बनाया जाए जहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की जा सके। कुछ फूड प्रोसेसिंग पार्क, मेगा पार्क, कोल्ड चेन फैसिलिटीज, इनको डेवलप किया जाए और एक प्रोवाइडिंग कंडक्टिव एटमॉस्फेयर टू फॉर द सेटिंग ऑफ फूड प्रोसेसिंग, एक इकोसिस्टम ऐसा बनाया जाए जहाँ पे फूड प्रोसेसिंग जो है वो इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले और उनको सेट किया जाए और सिंप्लीफाइंग उनकी जो प्रोसीजर है उसको सिंप्लीफाई किया जाए, जो इंडस्ट्री जो भी हमारी प्रोसेसिंग यूनिट है इस्टेब्लिश हो रही है। अभी कैसे हो, तो जरूरी है कि कुछ ऐसी ग्रांट दी जाए, कुछ ऐसे प्रमोशन स्कीम दी जाए, कुछ ऐसे इंसेंटिव्स दिए जाए जिससे फूड प्रोसेसिंग यूनिटें इस स्टेट में, उत्तर प्रदेश स्टेट में ज़्यादा तेजी से बढ़ सके। तो उसके लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की बात हो रही है। फॉर सेटिंग ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन द स्टेट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट विल बी attracted through a package of grant in aid and concession available under various schemes of the central as state and also under this policy। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है और कुछ उस पर स्टेट गवर्नमेंट के साथ इसको हमने गवर्नमेंट ने कवर की है जो है वो। इसके अलावा बहुत सारी जो हम बात कर रहे हैं कि जहाँ पे फूड प्रोसेसिंग ऑलरेडी इंडस्ट्रीज जो एस्टैब्लिश है उनके मॉडर्नाइजेशन, अपग्रेडेशन और एक्सपेंशन के लिए भी ये स्कीम अप्लीकेबल होगी। तो साथ साथ में एग्जिस्टिंग स्कीम के साथ साथ में नए यूनिट्स के साथ साथ में अगर कोई एग्जिस्टिंग वो आपके पास इंडस्ट्री है और अगर हम उसको मॉडर्नाइज, अपग्रेड या जो है वो किसी तरीके से भी हम उसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो भी वो हमारी जो भी ये फूड पॉलिसी फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी है वो सारी उस पर भी एप्लीकेबल होगी। अब हम फाइनेंशियल ग्रांट की बात करते हैं कि इसमें फाइनेंशियल ग्रांट और कंसेशंस क्या क्या हैं। तो इसको जानने के लिए आपको दो तरीके की इसमें बेसिकली ग्रांट है। फर्स्ट ग्रांट जो है जिसको हम कैपिटल ग्रांट के बारे में कहते हैं और दूसरी ग्रांट जो है वो जो इंटरेस्ट ग्रांट है इसमें, और कुछ हमारे इंसेंटिव्स हैं। तो अभी जो बात कर रहे हैं वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी की बात करेंगे। ये सब्सिडी आपको 25% इनकम एक्सपेंडिचर ऑन दी प्लांट मशीनरी एंड टेक्निकल सिविल वर्क। इसको अगर हम कोई भी यूनिट को, नई यूनिट को या यूनिट को एक्सपेंशन या मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको ये सब्सिडी मिलेगी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट की 25% होगी और इसमें मैक्सिमम लिमिट जो है वो 50 lakhs है इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट। अगर किसी भी हम कोई पर्टिकुलर एक यूनिट लगाते हैं तो उसमें मैक्सिमम ये 50 लाख तक सब्सिडी जाती है। अंडर अगर प्रधानमंत्री किसान संपदा स्कीम जो आप जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, अगर उसके घर में कोई भी यूनिट इस्टेब्लिश की जाती है तो प्लांट मशीनरी के लिए और सिविल वर्क के लिए 10% एडिशनल सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट की दी जा रही है टू द फ्रूट एंड वेजिटेबल यूनिट्स फॉर सेटिंग ऑफ द न्यू यूनिट एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन विल बी प्रोवाइडेड। अगर जानते हैं आपकी किसान संपदा में जो हम लोग फ्रूट और वेजिटेबल्स के लिए जो भी कोल्ड चेन, कोल्ड स्टोरेज इस्टेब्लिश कर रहे हैं, अगर हम उसको टोटल चैन को इस्टेब्लिश करते हैं तो हम गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट 10% एडिशनल सब्सिडी देती है। इसके अलावा मेगा फूड पार्क जैसे आप जान रहे हैं, जिसमें मेगा फूड पार्क को अगर आप इस्टेब्लिश करते हैं तो उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप टू 50 crore तक अलाउ होता है और उस पर आपको सब्सिडी जो मिल रही है उसके अलावा 10% सब्सिडी उस पर 10% और मिलेगी। मेगा फूड पार्क सेंक्शन अंडर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 crore above and additional subsidy added of 10% of the project cost, ये आपको will be provided by the state government। इसमें आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट जो up to 50 crore है उसमें 10% उसकी अगर up to 50 crore से अगर आप कोई भी मेगा फूड पार्क इस्टेब्लिश कर रहे हैं उसकी जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट आ रही है up to 50 crore में 10% एडिशनल सब्सिडी मिलेगी। इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी की बात करें, हम इंटरेस्ट सब्सिडी की बात करते हैं तो 100% इंटरेस्ट सब्सिडी है अगर कोई भी लोन किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया जा रहा है और वो एक्सपेंडिचर अगर हम कोई भी प्लांट मशीनरी और टेक्निकल उसके लिए कर रहे हैं फॉर द माइक्रो एंड स्मॉल यूनिट्स। माइक्रो और स्मॉल यूनिट्स अगर है, फिर डिफाइन करते हैं माइक्रो एंड स्मॉल, नॉट मीडियम एंड लार्ज में। इसमें 100% जो है वो 10% आपको इंटरेस्ट की सब्सिडी मिलेगी जो भी इंटरेस्ट बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चार्ज कर रहा है फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years।
अदर प्रोसेसिंग यूनिट जहाँ पे माइक्रो स्मॉल के अलावा अगर कोई यूनिट है उसमें 7% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी अप टू 5 years, और इसमें मैक्सिमम लिमिट जो है वो 50 lakhs पर ईयर है। तो अगर 5 साल की बात करते हैं तो करीब 250 lakhs या 2.5 करोड़ तक के आप इंटरेस्ट की सब्सिडी पा सकते हैं अगर कोई भी अदर देन आप माइक्रो स्मॉल के अलावा कोई बड़ी यूनिट एस्टैब्लिश करते हैं, वहां पे आपको 100% सब्सिडी। इसके अलावा अगर कोई भी कैपिटल सब्सिडी प्रपोज्ड एंड ऑन द लोन टेकन फ्रॉम द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैड प्रपोज्ड मैक्सिमम अमाउंट, जो मैंने आपको बता दिया कि 5 जो है वो 2.5 करोड़ है मैक्सिमम अमाउंट फॉर द 5 year ओवरऑल। इसके अलावा जो है वो अगर आप फंड कोई भी लेते हैं फ्रॉम द नोन सोर्सेस आर अवेलेबल विद द एंटरप्रेन्योर, देयर विल नो कंपल्शन ऑफ अवेलिंग लोन। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप कोई भी यूनिट एस्टैब्लिश कर रहे हैं, आप जो है वो इंटरेस्ट नहीं भी ले रहे हैं तो जो है वो आपको कैपिटल सब्सिडी मिलेगी अगर आप कोई नॉन सोर्सेस से जो है वो यूनिट एस्टैब्लिश कर रहे हैं और आप इंटरेस्ट की सब्सिडी नहीं लेना चाहते। फिर आते हैं हम लोग इंटरेस्ट जो है वो सब्सिडी फॉर द परचेज ऑफ रेफर और व्हीकल एंड मोबाइल प्री कूलिंग बैंक। इसमें भी वही है, 7% तक आपको सब्सिडी मिलेगी और 5 years के लिए, और इसमें मैक्सिमम लिमिट 50 lakhs है जो आप इसमें अवेल कर सकते हैं कोई रेफर वैन या कोई भी कोल्ड जो है वो व्हीकल अगर आप कूल वैन लेते हैं। इसके अलावा जो है वो और ग्रांट है क्रिएटिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कंडक्टिंग डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी है या कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसको रन करना चाहता है तो उसको आप जो है वो डिप्लोमा कोर्स इन फूड प्रोसेसिंग रन करना चाहता है, सर्टिफिकेट कोर्स रखना चाहता है, डिग्री कोर्स रखना चाहता है, तो उसमें कैपिटल ग्रांट अप टू 75 lakhs मिलेगी। टू डेवलप मॉडर्न लाइब्रेरी है, पायलट प्रोजेक्ट प्लांट है, या कोई लेबोरेटरी इक्विपमेंट है, कोई भी यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन फॉर कंडक्टिंग डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज इन फूड प्रोसेसिंग। कोई भी ऐसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन जो इस टाइप का डिप्लोमा डिग्री या सर्टिफिकेट कोर्स रन करता है उसको इस तीनों चीज़ों के लिए कैपिटल ग्रांट अप टू 75 लाख रुपीस मिलती है, मॉडर्न लाइब्रेरी डेवलप करने के लिए, पायलट प्लान डेवलप करने के लिए, या लेबोरेटरी इक्विपमेंट डेवलप करने के लिए। फिर हम आ जाते हैं कि आप और क्या इसमें सब्सिडी इंसेंटिव्स हैं। अगर आप कोई स्टैंडर्डाइजेशन के लिए कोई भी एप्लीकेशन डालते हैं उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि ISO 14001, ISO 2200 और HACCP इस टाइप के सर्टिफिकेशन के लिए 50% ऑफ द गवर्नमेंट फीस का रिम्बर्समेंट मिलता है। इससे मैक्सिमम सीलिंग 1.5 lakhs। अगर कोई भी आप ऐसे स्टैंडर्डाइजेशन के सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको 1.5 लाख रुपए तक के या 50% जो भी मैक्सिमम है वहां तक के आपको एक गवर्नमेंट इसमें आपको एक इंसेंटिव देती है। इसके अलावा अगर आप कोई पेटेंट या डिजाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपकी जो भी फीस है उसका 75% गवर्नमेंट आपको रिम्बर्स करेगी। उसमें मैक्सिमम सीलिंग 1.5 lakhs है, यहाँ तक कि आपको रिम्बर्समेंट मिलेगा उस एक्सपेंडिचर्स का, जो भी फीस है वो 75% या मैक्सिमम 1.5 lakhs। इसके अलावा कोई भी आप ब्रांड प्रमोशन या मार्केटिंग के लिए भी बहुत सारी सब्सिडीज इसकी जो है वो इंसेंटिव्स गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। सब्सिडी टू द ट्यून ऑफ 50% of the unit cost subject to the maximum of 2 lakhs per beneficiary will be provided for transportation of the samples। अगर कोई भी सैंपल आप जो है वो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए ब्रांडिंग के लिए बाहर भेजते हैं तो ऐसे अदर कंट्री में, तो उसमें आपको उस सैंपल के ट्रांसपोर्ट करने के लिए 2 लाख रुपए या 50% ऑफ द यूनिट कॉस्ट जो भी आता है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसमें विल बी एडमिसिबल फॉर 1 country और 1 सैंपल ओनली फॉर ए यूनिट। किसी एक कंट्री के लिए एक सैंपल के लिए आपको ये मिल जाएगी सब्सिडी। इसके अलावा अगर आप कोई भी एक्सपोर्ट ऑफ द प्रोसेस फूड प्रोडक्ट करते हैं फ्रॉम द स्टेट टू अदर कंट्री तो इसमें एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसकी 25% जो भी उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आ रही सी पोर्ट और एयरपोर्ट से, उस पर आपको वो सब्सिडी मिलेगी अप टू सब्जेक्ट टू 10 lakh rupees per year for a period of first 3 years to a beneficiary। कोई भी 3 साल के लिए जब भी आप यूनिट एस्टैब्लिश कर रहे हैं, नई यूनिट या यूनिट के एक्सपेंशन में आप जा रहे हैं, तो अगर आप कोई भी जो है वो अपना प्रोडक्ट बाहर भेजते हैं तो जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है उसका 25% और 10 लाख रुपीज ये जो है वो आपको यूपी गवर्नमेंट देगी। इसके अलावा कि जो है वो इन व्यू ऑफ टू प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ द प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट फ्रॉम स्टेट टू अदर कंट्री 20% ऑफ द FOB प्राइस
of the project subject to maximum limit of 20 lakhs per year will be provided for a period of 3 years. पहले हम बात कर रहे थे जब आपको कि एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को अगर भेज रहे हैं वहां पे भी आपको मिलेगी, और प्रोसेस फूड का अगर आप स्टेट से अदर कंट्री में भेज रहे हो तो एफओबी प्राइस का 25% फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर आपको ये भी प्राइस मिलेगा। इसके अलावा असिस्टेंस आपको जो है वो बैंकेबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, जैसे आप जानते हैं कि अलग अलग आपको अपने किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए प्रोजेक्ट आपको डीपीआर की जरूरत होती है, तो उसमें 50% की आपको असिस्टेंस मिलेगी अगर आप किसी रेपुटेटेड एजेंसीज या लिस्टेड एजेंसीज से बनाते हैं। और इसमें आपको ये 50% ऑफ द एक्चुअल डीपीआर कॉस्ट और 5 लाख रुपीस, जो दोनों में से कम होगा वो आपको मिल जाएगा इसमें। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत आपको सपोर्ट दिया गया है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू द सेलेक्टेड एंटरप्रेन्योर्स ऑफ सेटिंग ऑफ द फूड प्रोसेसिंग यूनिट विल बी इम्पार्टेड एज ए प्रीमियर इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री एट एक्चुअल ट्रेडिंग कॉस्ट। जो भी एक्चुअल ट्रेडिंग कॉस्ट आएगी, अगर कोई भी रेपुटेड इंस्टीट्यूशन इस पे फूड प्रोसेसिंग पे करता है तो उसको रिम्बर्स किया जाएगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर विल बी डन बाय ऑर्गेनाइजिंग 3-day फूड प्रोसेसिंग ट्रेनिंग कैंप। इसमें कोई भी न्याय पंचायत में अगर कोई भी ट्रेनिंग कैंप किया जाता है जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है, उसकी कॉस्ट सब्सिडी एट ए रेट ऑफ 50% ऑफ द यूनिट कॉस्ट सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम लिमिट ऑफ 1 लाख पर यूनिट विल बी प्रोवाइडेड फॉर सेटिंग अप ऑफ द स्मॉल फूड प्रोसेसिंग यूनिट एट द रूरल एरिया। अगर कोई रूरल एरिया पे करते हैं तो उसमें 50% से सब्सिडी है सब्जेक्ट टू 1 लाख रुपीज, अगर छोटी छोटी यूनिट को हम लोग स्टैब्लिश करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो है वो कोई भी सेमिनार, आपको कुछ भी आप ऐसे कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, सेमिनार करते हैं, बायर परचेज सेलर मीट करते हैं, इस टाइप के कुछ भी आप करते हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारी स्कीम्स के लिए आपको इस पे सब्सिडीज प्रोवाइड की जाएंगी, ग्रांट दी जाएंगी, कुछ ना कुछ आपको सपोर्ट दिया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे जो है वो यूनिट्स को हमने इसके अलावा भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो है वहाँ पे आप डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं। आप कोई बड़ी यूनिट लगाने जा रहे हैं या आप कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जो एक स्टेट को एक बड़े आयाम पे लेके जाता है, तो आप डायरेक्टली अपने प्रपोजल्स को स्टेट गवर्नमेंट के साथ डिस्कस कर सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट आपको उसके अकॉर्डिंग आपकी पॉलिसीज को स्कीम्स के अकॉर्डिंग देख के और आपको कुछ इंसेंटिव्स के लिए आपसे एक एमयू भी कर रही है। जैसे यहाँ पे काफ़ी सारी फूड प्रोसेसिंग यूनिट ने एमयू किए थे, वहाँ पे आप पहले से भी एक जस्टिफाइड एक फ्रेमवर्क में आ जाते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने आपके साथ एमयू कर रखा है, जिससे कि आपको एक एश्योरेंस और बेहतर मिल जाता है। तो आप यूपी गवर्नमेंट की फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2017 थी। इसके अलावा हम अलग अलग पॉलिसीज स्कीम पे जो यूपी गवर्नमेंट की है उसके बाद भी आते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे, शायद आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट दे और आपके लिए ज़्यादा जरूरी है क्योंकि फूड प्रोसेसिंग यूनिट ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आपको इंडस्ट्री के ग्रोथ में और हिंदुस्तान की ग्रोथ में बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है हमारे वहाँ, और एग्रीकल्चर का अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं वो फूड प्रोसेस्ड होकर लोगों कंज्यूमर तक डिलीवर होता है। तो ये एग्रीकल्चर का एक फॉरवर्ड एंडिंग एक सपोर्ट सिस्टम है या बहुत बड़ा जो है वो एक सेक्टर है जहाँ पे हम अपने किसानों को एक अच्छी प्राइस दे सकते हैं, जहाँ से किसानों का भविष्य सुधर सकता है। तो जितनी फूड प्रोसेसिंग यूनिट आएंगी वो एज ए खुद बेनिफिट देंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगी, साथ साथ में वो किसानों को, ग्रोवर्स को, फार्मर्स को एक बेहतर प्राइस भी देगी।